गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग के वचन। शायर और किताबें कहती हैं कि पारस एक पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है। अब कबीर साहिब कहते हैं कि पारस और संत में बड़ा फर्क है। संत जीवों को उपदेश देकर अपने जैसा संत बना लेते हैं और पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। पारस भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी। दुनिया में असली पारस दो हैं, एक राम दूसरा गुरु, एक अकाल पुरुष दूसरा गुरु। दो अलग अलग तत्व हैं एक ही, मगर शाखाएं दो हो गई। एक ही चीज है, बयान करने के लिए अलग अलग हैं। गुरु साहिब कहते हैं, अगर पारस की जरूरत है तो वे दो पारस ले लो। अब अपना तजर्बा बयां करते हुए फरमाते हैं कि मैं गुणहीन था, मैं लोहा भी नहीं था, जंग था। मैं संत बन गया और परमात्मा के साथ मिल गया। यह गुरु से मिलने का फायदा हुआ। दुनिया में कोई स्वर्ग मांगता है, कोई बैकुंठ मांगता है और इनको हासिल करने के लिए कोई तीर्थ व्रत और दूसरे कई कर्म करते हुए उम्र बिता देते हैं। सारी दुनिया स्वर्ग के ख्याल में डूबी हुई है, लेकिन मालिक के प्यारों का क्या ख्याल है, यह आगे कहते हैं। वे वाहिगुरु अकाल पुरुष के आशिक मुक्ति की तरफ देखते भी नहीं। अगर तवज्जो जाती है तो हरि के दर्शन की ओर। वे और कुछ नहीं चाहते। जब वह मिल गया फिर बाकी क्या रह गया। अब राम और गुरु के बारे में बता दिया कि राम का यह फायदा है और गुरु का यह। दुनिया में माया का जबरदस्त जोर है। सारी दुनिया काजल की कोठरी है। कितनी भी सियाना इसमें दाखिल हो जाए, दाग लगे बिना नहीं निकलता। किसी को कोई दाग लगा है, किसी को कोई दाग लगा है। माया के प्यारे सभी काले रंग वाले हैं, खाली कोई नहीं। और जो परमात्मा के आशिक हैं, वे बेटे बेटियों में, दुनिया के काम धंधों में रहते हुए भी ला ताल्लुक हैं। जिस तरह मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में खाती है, मगर जब उड़ती है पंख सूखे के सूखे। पानी उनको स्पर्श नहीं करता। इसी तरह परमात्मा के आशिक दुनिया में रहते हुए, दुनिया की लज्जत लेते हुए, भोग भोगते हुए बेदाग चले जाते हैं। उन पर माया असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि अभ्यासी महात्मा उस मक्खी की तरह हैं जो शहद के बर्तन के किनारे पर बैठकर शहद की लज्जत भी ले जाती है और साफ पंखों से उड़ भी जाती है। दुनियादार उस मक्खी की तरह है जो शहद के बर्तन के बीच में आ बैठी, बैठते ही पंख लिबड़ गए, शहद भी न खाया और फंस भी गई। दुनियादार ईर्ष्या और बदले की भावना रखते हैं। द्वेष जलन ईर्ष्या वाले यहाँ भी जलते हैं, आगे भी जलेंगे।
महात्मा ने दुनिया की लज्जत भी ली और मालिक की दरगाह में भी चले गए। चंदन इतनी ठंडी चीज है कि जहरीले सांप अपने जहर की तपिश को कम करने के लिए चंदन के पेड़ के साथ लिपटे रहते हैं। अगर चंदन लेना चाहें तो वे डस लेते हैं। अगर सांपों को मार दें तो चंदन मिल सकता है। यह बाहर की मिसाल है। अंदर की बात यह है कि शांति नाम की लज्जत हमारे अंदर है, मगर हमारे हृदय के ऊपर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। जब तक यह सांप पकड़ा न जाए नाम की लज्जत नहीं मिलती। दूसरे लफ्जों में परमात्मा और हमारे बीच मन का पर्दा है। जब तक यह मोशनलेस बेहरकत या खड़ा नहीं होता, वह नूर, वह प्रकाश नजर नहीं आता। मन को खड़ा करने के लिए सिवाय नाम के और कोई दवा नहीं, और वह आप सभी के अंदर है। हजरत ईसा ने उसे वर्ड कहा है। मन रूपी सांप को मारने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान या शब्द की तलवार, जिससे मन को काटा जा सकता है। ज्ञान या शब्द की तलवार से मन को काट दो, मन मोशनलेस खड़ा हो जाएगा। रूह पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाएगी। दुनिया लफ्जों में उलझकर मर गई, नाम का पता न लगा कि वह क्या चीज है। गुरु अंगद साहिब फरमाते हैं, यह कानों की घूं घूं शब्द नहीं। उस दुनिया में कोई भाषा नहीं, न गुरमुखी है, न अरबी है, न फारसी है और न संस्कृत है। वहां कोई किताब नहीं, न वेद, न शास्त्र, न कुरान, न इंजील। वह अनरिटन और अनस्पोकन लैंग्वेज है, लिखने पढ़ने में न आने वाला विषय है। कब मिलता है? जब 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आए। वह ताकत जो करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है, कैसे मिले? यह सवाल है, आप आगे जवाब देते हैं। वह किताबें पढ़ने से, विचार करने से नहीं मिलता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, वह अखत है, उसका ज्ञान चाहिए। जब उस ज्ञान की तलवार को पकड़ें तो सांप काटा जाएगा। यानी जब शब्द को पकड़ेंगे मन मोशनलेस हो जाएगा। अब नाम की महिमा करके गुरु की महिमा की तरफ आते हैं। जिस तरह करोड़ों मन लकड़ियों का ढेर हो, आग की एक चिंगारी उसे राख करने के लिए काफी है। इसी तरह करोड़ों पाप, करोड़ों खोटे कर्म क्यों न हो, जब यह जीव प्रेम लेकर सत्संग में आता है, सारे भस्म हो जाते हैं। यह गुरु रामदास जी का कहा हुआ वचन है। ब्रह्मांड पलट जाए, संतों का वचन नहीं टल सकता। संतों के दर्शन करने से करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। घर बार छोड़ने से, कपड़े रंगने से साधु नहीं बनता, बल्कि जो साधना करके नाम को अंदर प्रकट कर ले, वह साधु कहलाता है। जिस तरह MA BA की डिग्री है, इसी तरह साधु संत और परम संत भी रूहानी प्राप्ति की डिग्रियां हैं।
जिस वक्त यह 9 दरवाज़ों से निकलकर 10वीं गली से होकर आकाश मार्ग पर आ जाए और सूरज चंद्रमा पार करके तुरिया पद में पहुंचकर ज्योत प्रकट कर ले, उस वक्त शिष्य कहलाने का हकदार होता है। जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है, भोगों में रहता है, यह शिष्य कैसे हो सकता है? गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं कि जब तक अंदर ज्योत प्रकट नहीं होती, शिष्य नहीं बनता। मैं भी यही कहता हूँ कि जब तक शिष्य तुरिया पद में पहुंचकर ज्योत प्रकट न कर ले, जब तक काम, मन, इंद्रियां काबू में नहीं आती, तब तक शिष्य शिष्य नहीं बन सकता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, साध किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा पर से स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों गिलाफ उतार लिए, जिसका पिंडी मन पिंड को छोड़कर ब्रह्मांडी मन में मिल गया, फिर भ्रम पार भ्रम में पहुंच गया। वहां अमृतसर है। जो वहां स्नान करता है, उसका नाम साधु है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, साध कोई मामूली अवस्था नहीं, शिष्य ही नहीं मिलते तो साध कहाँ? जो पारब्रह्म में पहुंचे वह साध हैं। साधुओं की संगति करके ही अकाल पुरुष मिलता है। कहते हैं, जो सूत गांठों से भरा हुआ हो, तार धागा कुछ न निकल सके, उसका कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी तरह जो शाक्त या मनमुख पुरुष हैं, जिनका मन हर वक्त खोटे ख्यालों की तरफ लगा रहता है, वे नाम की तरफ आ ही नहीं सकते। ऐसे पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। ऐसे ना हो कि तुम्हें कोई उल्टा ख्याल देकर भक्ति से गिरा दें। जो मन बुद्धि के दायरे में रहते हैं, वे इन संतों को अज्ञानी और मूर्ख कहते हैं। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि सतगुरु और साध संगति दुनिया में बड़े भाग्य से मिलते हैं। इनके मिलने से वह राम परमात्मा याद आता है। यही कबीर साहिब कहते हैं। इसलिए सच्चे साधु से मिलना चाहिए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जहाँ गुरु या संतों की निंदा हो और कोई भी करता हो, उसका मुंह न देखो। क्यों? क्योंकि गुरु की निंदा महापाप है। दो चीजें इंसान के काम आती हैं, एक गुरु, दूसरा राम यानी शब्द। करोड़ों सिद्धियां, करोड़ों खुशियां इसके अंदर हैं। लेकिन जब तक पूरा गुरु मंजिलों का वाकिफ राह नहीं बताता और यह मेहनत करके ऊपर नहीं चढ़ता, ये चीजें नहीं मिलती। शांति, दौलत अंदर है, बाहर नहीं। कस्तूरी मृग की नाभि में है, मगर ढूंढता वह झाड़ियों में है। अब सवाल है कि वह अकाल पुरुष सचखंड में है, हम इस दुनिया में हैं। सभी जगह ढूंढकर थक गए, मिले तो कैसे मिले? आगे आप ही जवाब देते हैं। अब फरमाते हैं कि गुरु पूरा हो, मुर्शिद कामिल हो, शिष्य को विरह और
शौक हो, गुरु राह दे दे तो मिलाप हो जाए, वह बाहर से नहीं मिलेगा। राधा स्वामी जी।